वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विकट संकष्टी चतुर्दशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आज मैं व्रत शुरू करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर लिखिएगा। विकट संकष्टी चतुर्दशी के दिन देवों के देव महादेव के पुत्र भगवान श्री गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में मंगल का आगमन होता है और साथ ही सभी प्रकार के आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलती है। बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश जी की पूजा और व्रत करना चाहिए। इस व्रत का पूरा फल कथा पढ़ने के बाद ही मिलता है। इस व्रत में वक्रकुंड नाम के गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और आहार में कमल गड्ढे का हलवा लेना चाहिए। बैसाख माह की संकष्टी चतुर्थी के व्रत के बारे में श्री कृष्ण ने द्वापर युग में युधिष्ठिर को बताया था और इसकी कथा भी सुनाई थी। तब से ये व्रत किया जा रहा है। श्री कृष्ण बोले, हे राजा युधिष्ठिर, प्राचीन काल में रत्नीदेव नाम का प्रतापी राजा थे। उन्हीं के राज्य में धर्मकेतु नामक ब्राह्मण के दो स्त्री थी। एक का नाम सुशीला और दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला नृत्य करती थी और जिससे उसका शरीर दुर्बल हो गया था। वही चंचला कभी कोई व्रत उपवास नहीं करती थी। सुशीला को सुंदर कन्या हुई और चंचला को पुत्र प्राप्ति हुई। ये देखकर चंचला सुशीला को ताना देने लगी कि इतने व्रत उपवास करके शरीर को निर्जर कर दिया, फिर भी कन्या को जन्म दिया। मैंने कोई व्रत नहीं किया तो भी मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई। चंचला के व्यवहार से सुशीला दुखी हो रहती थी और गणेश जी का उपासना करने लगी। जब उसने संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत किया तो रात में गणेश जी ने उसे दर्शन दिया और कहा कि मैं तुम्हारी साधना से संतुष्ट हूँ। वरदान देती हूँ कि तेरी कन्या के मुख से निरंतर मोती और मूंगा प्रभावित होती रहेगी। तुम सदा प्रसन्न रहोगी। तुम्हें वेद शास्त्र का ज्ञाता पुत्र भी प्राप्त होगा। वरदान के बाद से ही कन्या के मुख से मोती और मूंगा निकलने लगी। कुछ दिनों के बाद एक पुत्र भी हुआ। बाद में उनके पति धर्मकेतु का स्वर्गवास हो गया। उसकी मृत्यु के बाद चंचला घर का सारा धन लेकर दूसरे घर में रहने लगी, लेकिन सुशीला पति गृह में रहकर ही पुत्र और पुत्री का पालन पोषण करने लगी। इसके बाद सुशीला के पास कम समय में ही बहुत सा धन हो गया, जिससे चंचला के उससे ईर्ष्या होने लगी। एक दिन चंचला ने सुशीला की कन्या को कुएं में ढकेल दिया, लेकिन गणेश जी ने उसकी रक्षा की और वो शकुंतला अपनी माता के पास चली गई। उस कन्या को देखकर चंचला को अपनी किए पर दुख हुआ और उसने सुशीला से माफ़ी भी मांगी। इसके बाद चंचला ने भी कष्ट निवारक संकट नाशक गणेश जी के व्रत करने लगा। बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 27 अप्रैल यानी आज सुबह ही 8:17 पर शुरू हो चुकी है। ये तिथि 28 अप्रैल को सुबह 8 यानी कल 8:21 तक रहेगा। इस व्रत में चतुर्थी का चंद्रमा की पूजा का अर्घ का बहुत बड़ा ही महत्व है। इस दिन शुभ मुहूर्त में गणेश जी की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराकर सिंदूर, दुर्वा, गंध, अक्षत, अबीर, गुलाल, सुगंधित पुष्प, जनेऊ, सुपारी, पान, मौसमी फल अर्पित करें। पूजा के समय गणेश जी की मूर्ति न होने पर एक साबुत सुपारी को ही गणेश जी मानकर पूजन किया जा सकता है। फिर दुर्वा अर्पित करें, मोदक का प्रसाद लगावें एवं धूप दीप से उनकी आरती करें। सुख समृद्धि के लिए जितना हो सके गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमो या वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा का जाप करें। इस गणेश के मंत्र जाप से व्यक्ति का भाग्य चमक जाता है और हर कार्य अनुकूल सिद्धि होने लगता है। इस दिन पूर्ण श्रद्धा से गणपति अर्थवर्ष का पाठ करना बहुत ही लाभकारी होता है।
इस बात का जरूर रखिए ध्यान, गणेश चतुर्दशी के दिन पूजा में किसी भी व्यक्ति को नीले और काले रंग का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। उनकी पूजा में लाल और पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना गया है। पूर्व और उत्तर मुख होकर ही पूजा का लाभदायक माना गया है। मन से बोलिए श्री गणेश जी की जय। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।